फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अभी पहले वन बाय वन सीख लो। पहले टाइप नंबर फर्स्ट सीख लेंगे अपन, विदाउट रूट वाले। पहले विदाउट रूट वाले कैसे निकालने वो सिखा देता हूँ। सपोज फर्स्ट बिट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया बच्चों आपको एक्स प्लस टू। अब मुझे बोलो बच्चों मैं इसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ ना, कोई भी वैल्यू मैं इसमें डाल सकता हूँ, मुझे आउटपुट मिलने ही वाला है। तो रिमेंबर दिस, इसमें डोमेन हो गए ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा जाता है आर, यहाँ पे क्या लिखा जाता है आर, रिमेंबर दिस। अब सेकंड बिट लेता हूँ बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया बच्चों आपको एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन ले लो। अब मुझे बोलो बच्चों डिनोमिनेटर नेवर जीरो, ये कभी जीरो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाता है तो डज नॉट डिफाइंड। लेकिन फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ इनपुट डालोगे और आपका आउटपुट कभी नहीं मिलेगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो रिमेंबर दिस, आपको एक्स की वैल्यू क्या नहीं चाहिए बच्चों, जीरो नहीं चाहिए। मतलब ही एक्स प्लस वन इसको अगर जीरो करता हूं तो इंप्लाइज क्या होगा बच्चों, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो आपके डोमेन हो जाएंगे जो पूरा रियल लाइन है, उसे लिख देता हूं मैं पूरे रियल लाइन को, लेकिन उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, -1। तो उसमें से क्या निकाल देना है, -1। जो भी कुछ वैल्यू डालोगे उसके लिए वैल्यू आउटपुट क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। रिमेंबर दिस। तो ये है प्रोसीजर टू फाइंड द डोमेन। सेकेंड, अब इसके बाजू अलावा सेकेंड रूट वाले फंक्शन, अगर आपको रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया जाता है, जो भी कुछ वैल्यू मिलेगी आपको रूट के बाहर, वो क्या चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसे बोला जाता है उसे, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो उसके लिए कंडीशन, जो भी कुछ अंडर रूट में उसकी वैल्यू क्या चाहिए बच्चों आपको, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्योंकि निगेटिव वैल्यू आ गई तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया, और अपने को क्या चाहिए, सेंटेंस ही उन्होंने बोला है रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब वो वैल्यू एग्जिट होगी, क्योंकि कुछ इनपुट डालोगे और आउटपुट मिलेगा ही नहीं। इमेजिन करो, ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं। अगर आटा मेकर है, आटा मेकर में कुछ इनपुट डाल रहे हो तो 101% आपको आउटपुट मिलने वाला है। ऐसा कभी नहीं होता आप इनपुट डालते हो और आपको आउटपुट नहीं मिलता है। इमेजिन करो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं। दैट्स वाई वो रियल वैल्यूड फंक्शन चाहिए, मतलब जो फंक्शन दिया आपको उसकी वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और डिनोमिनेटर, जो भी कुछ डिनोमिनेटर रहेगा आपका, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये दो कंडीशन याद रखनी, बाकी कुछ नहीं। अभी वन बाय वन फंक्शन के डोमेन निकालते चलेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लो बच्चों। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। क्या लिया मैंने, पहला एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। जो अंडर रूट में टर्म है वो क्या चाहिए बच्चों, मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब ही मुझे कंडीशन क्या चाहिए, देयरफॉर एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों ले रहे हो, बिकॉज यहाँ पे लिखने का एफ ऑफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसे लिखना है। रियल वैल्यू चाहिए, मतलब जो फंक्शन है रूट में इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब मुझे बोलो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आपको 2 भी चलेगा और उससे बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब आपके डोमेन क्या मिल गया बच्चों, डोमेन इज 2 इंक्लूडेड है, क्योंकि इक्वल साइन दिया उन्होंने, 2 इक्वल और उससे बड़ी, मतलब आपको कहां तक जाना है, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी तक कोई जा सकता है क्या, नहीं। इसकी वजह से क्या, ओपन ब्रैकेट। रिमेंबर दिस। ये है एग्जांपल नंबर फर्स्ट। और एक एग्जांपल ले लेंगे, मतलब जल्दी समझ में आएगा आपको। सर मुझे नहीं समझा। सर मेरे को वहां तक समझा। सेकंड एग्जांपल ले लो बच्चों। सपोज सेकंड एग्जांपल ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ये रियल वैल्यू फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन। वो रियल वैल्यूड फंक्शन ही चाहिए अपने को, रियल वैल्यूड फंक्शन चाहिए। देयरफॉर 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब ये 1 उधर जाके क्या होगा बच्चों, माइनस। तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1।
लेकिन आप सबको मालूम है अगर आपको दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है तो जो आपकी इक्वेलिटीज रहती है वो रिवर्स हो जाती, मतलब ही क्या मिलेगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 भी वैल्यू चलेगी और उससे लेस वैल्यू चलेगी, मतलब आपके डोमेन क्या मिल जाएगा, 1 भी चलेगी, 1 भी चलेगी, मतलब आपको 1 इंक्लूड करना है और 1 से इधर जाना है, इधर जाना मतलब कहाँ तक जा सकते हो आप, माइनस इन्फिनिटी तक, तो वो वहाँ पे क्या ब्रैकेट देगी अपन, ओपन ब्रैकेट। दैट्स द, ये देखो जिसको ये रिवर्स वाला समझ में नहीं आया उसके लिए -2, सपोज -2 ये वैल्यू किससे लेस है बच्चों, ये लेस देन वैल्यू 1 से, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 इज लेस देन -1, नहीं ये पूरा गलत है, तो आपको जो इक्वेलिटी रहती है उसे रिवर्स करना पड़ता है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ये चीज़ें कभी भी याद रखनी है, इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते, जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे जो इक्वेलिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन, रिमेंबर दिस। थर्ड एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर थर्ड, आपको दिया है सपोज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या लेते हो, सपोज 4 माइनस एक्स ले लिए। अब सबसे पहली चीज 4 माइनस एक्स रूट के अंदर टर्म है, मतलब वो अपने को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चलेगी, लेकिन देखो जो रूट वाला फंक्शन है वो आपका डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू 0 चलेगी क्या, 4 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो 0 नहीं चलेगी, मतलब 4 माइनस एक्स इज क्या चाहिए अपने को बेटा, सिर्फ ग्रेटर देन 0। अब मुझे बोलो ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -4, जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वालिटी जो रहती है वो रिवर्स हो जाती है, तो x इज क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन 4, तो रियल लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे 4 पॉइंट है, 4 से छोटी वैल्यू चाहिए बच्चे, तो 4 से छोटी मतलब कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, माइनस इन्फिनिटी तक, तो आपके डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, लेकिन आप इक्वल साइन है क्या यहाँ पे, नहीं इक्वल साइन नहीं, मतलब उस 4 को इंक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना मतलब ओपन ब्रैकेट 4 टू कहाँ तक जाना है आपको, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ये बन गया आपके डोमेन। ये होगा एग्जांपल नंबर थर्ड। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों, सर वो ब्रैकेट में पहले माइनस इंफिनिटी लिखो या बाद में लिखो फर्क नहीं नहीं पड़ता नहीं ना। नहीं ना बेटा, अपन छोटी नंबर से बड़े नंबर तक जाते ना, काउंटिंग कैसे करती बेटा तू, 1 2 3 4 5 ऐसे करते ना बेटा, तो छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक जाते ना अपन, तो इन दोनों में छोटा हाँ कौन है सर, बोल बेटा, इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा, माइनस इंफिनिटी। हाँ दैट्स वाई अपन माइनस इन्फिनिटी को पहले लिखते हैं, बाद में 4 को लिखते हैं, समझा, ठीक। हाँ चलो नेक्स्ट एग्जांपल, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, सपोज f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिया बच्चों आपको 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, सेम चीज रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब ही x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन x माइनस 1 ये डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में इसकी वजह से x माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ही कंडीशन मिल गई बच्चों आपको, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ही x की वैल्यू जो क्या है वो ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो 1 से बड़ी चाहिए, मतलब यहाँ पे सपोज x इज इक्वल टू 1 है, 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो आपके डोमेन क्या हो गए बच्चों, डोमेन हो गए, लेकिन 1 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसकी वजह से आपके इंटरवल हो जाएगा ओपन इंटरवल 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये मिल गया डोमेन, और ये मिल गया इसके डोमेन। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5 है, 5th एग्जांपल गिवन है आपको, f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो आपको मालूम है f ऑफ x इज रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, therefore x minus 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप बच्चे मिस्टेक क्या करते हो, तो डायरेक्टली ऐसे लिखते हो उसे x माइनस 2, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है उधर भेज देते हो 0,
इज इट नॉट ट्रू? रिमेंबर दिस, ये पूरी गलत चीज है। आप डायरेक्टली ये टर्म को उधर भेज रहे हो और जीरो कर रहे हो, तो ये गलत चीज है। इसके लिए करना क्या है, पहले वो समझ लो। जो भी कुछ डिनोमिनेटर में टर्म रहेगी उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर में टर्म कौन सी बच्चों, 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर रहे हो, तो 1 माइनस एक्स से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड, तो वो हो जाएगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इससे कुछ फर्क नहीं करेगा, वो उधर भेज दो उधर, वो हो जाएगा 0। तो इक्वेशन दिखेगी बच्चों आपको, x माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 0। रिमेंबर दिस। अब मुझे बोलो बच्चों ये मुझे वैल्यू 0 चाहिए, तो इनको पहले 0 के साथ इक्वेट कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों मुझे, x इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, x इज इक्वल्स टू 1। तो पहले क्या करना है आप सबने, रियल लाइन ड्रॉ करना, ये की पहले रियल लाइन ड्रॉ, तो वो पॉइंट प्लॉट कर लो पहले उस पर। तो x इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 1, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 2। अब क्या करना है, 2 से बड़ी वैल्यू डाल दो बच्चों कोई भी। 2 से वैल्यू सपोज कोई बड़ी वैल्यू डाल रहा है 3, तो 2 से बड़ी वैल्यू डालोगे 3, तो 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 3 माइनस 2 इसका साइन क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव, और 1 माइनस 3 का साइन क्या रहेगा बच्चों, निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव, मतलब 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है, माइनस मिलने वाला है। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 1 और 2 के बीच में की वैल्यू बोल दो बच्चों, तो 1.5 डाल दिया बच्चों मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1.5, तो 1.5 माइनस 2 यहाँ पे साइन मिलेगा मुझे निगेटिव, और 1 माइनस 1.5 यहाँ पे साइन मिलेगा बच्चों मुझे निगेटिव, और निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन क्या मिलेगा बच्चों मुझे, पॉजिटिव। अब x से छोटी वैल्यू डाल दो बच्चों, मैंने सपोज 0 डाल दिया, 0 अगर डाल देता हूँ तो इक्वेशन हो जाएगी 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0, तो 0 माइनस 2 इज इसका साइन मिलेगा निगेटिव, और इसका साइन मिलेगा मुझे पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव, तो यहाँ पे भी साइन क्या मिल रहा है बच्चों मुझे, निगेटिव। लेकिन मुझे वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव मुझे किसके बीच में मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1 के बीच में। लेकिन हमें एक चीज सिखाई गई है, जो भी कुछ डिनोमिनेटर में टर्म रहेगी वो अपने को क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए। मतलब जो x इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे अपन, उसे क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपके डोमेन क्या हो गए बच्चों, डोमेन हो गए यहाँ पे, डोमेन इज 1 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब ओपन ब्रैकेट 1 और 2 चलेगा, तो अप टू 2 क्लोज ब्रैकेट, तो ये मिल गया आपको डोमेन। सर बोल बेटा। पर अपन ने पूरा मतलब x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों किया, मतलब अपने को तो सिर्फ डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होना चाहिए ना अंडर रूट में, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने देखना बेटा वैल्यू मिलने के सुनना लिए। बेटा सुनना, मैंने देखना तुझे पहले क्या लिख के दिया, जो भी कुछ रूट में इक्वेशन रहेगी वो अपने को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी। वो कुछ भी रहने दो, फिर वो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल रहने दे, कैसे भी रहने दे, इट डजंट मैटर। लेकिन अपने को वो क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वही किया, x माइनस 2 और 1 माइनस एक्स को पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लिया। लेकिन आप मिस्टेक क्या करते हो, इस 1 माइनस एक्स को उधर भेज देते हो, 0 कर देते हो, तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। तो उसके लिए प्रोसीजर है, जो भी कुछ डिनोमिनेटर में टर्म है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर स्क्वायर के फॉर्मेट में चला गया तो उसे उधर 0 कर देना, तो बचा क्या, x माइनस 2 और 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या चाहिए बेटा अपने को, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वही प्रोसीजर अपन ने लीनियर इक्वालिटी में सीखी थी, x माइनस 2 को 0 किया, 1 माइनस एक्स को 0 किया, वो दोनों पॉइंट को प्लॉट किया, फिर वैल्यू डालने के बाद जहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव मिला, लेकिन मुझे क्या चाहिए बेटा, वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन मेरे डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स मुझे 0 नहीं चाहिए, तो मैंने जो x इज इक्वल टू 1 है उसे रेड कर दिया, मतलब उसे इंक्लूड नहीं करना है। तो पॉजिटिव किसके बीच में मिल रहा है बेटा, 1 और 2 के, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना है मतलब ओपन ब्रैकेट, और 2 को इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट। ये मिल गया आपको डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, f of x is equals to अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। तो f of x is real valued function, therefore x plus 3
अपॉन x माइनस वन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। उसके बाद चीज़ सीखा है मैंने, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर में टर्म है उधर जाके 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन बनेगी बच्चों x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। इसके बाद की स्टेप बताइए कि इनको 0 इक्वेट करना। इनको जब 0 के साथ इक्वेट करूंगा तो x इज इक्वल टू मिलेगा मुझे -3 और यहाँ से मिलेगा बच्चों x इज इक्वल टू 1। तो रियल लाइन ड्रॉ करनी पहले। रियल लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ पे आएगा 1 बच्चों। नेक्स्ट अब इनको सॉल्व आउट करना, उसकी प्रोसीजर भी सीखा है मैंने। 1 से बड़ी वैल्यू बोल दो बच्चों। सपोज मैं 2 वैल्यू डाल रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2, तो वो मिलेगा 2 प्लस 3 और यहाँ पे मिलेगा बच्चों 2 माइनस 1। यहाँ पे कितना मिलेगा 2 माइनस 1। तो इसका साइन मिलेगा बच्चों पॉजिटिव और इसका भी साइन मिलेगा मुझे पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन मिल जाएगा मुझे पॉजिटिव। -1 और 3 के बीच में वैल्यू मिलती है 0। तो x इज इक्वल टू कितना डालोगे बच्चों 0। 0 अगर डालते हो तो इक्वेशन मिल जाएगी 0 प्लस 3 और यहाँ पे बनेगा 0 माइनस 1। तो यह इसका साइन मिलेगा पॉजिटिव, इसका साइन मिलेगा निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव। नेक्स्ट x इज इक्वल टू वैल्यू डालनी बच्चों -3 से छोटी, तो -4 डाल दी तो हो जाएगा -4 प्लस 3 और यहाँ पे बनेगा -4 माइनस 1। तो इसका साइन मिलेगा मुझे निगेटिव और इसका साइन मिलेगा बच्चों मुझे निगेटिव। तो निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन मिल रहा है मुझे निगेटिव और यहाँ पे साइन मिल रहा है मुझे पॉजिटिव, लेकिन मुझे पॉजिटिव चाहिए ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। लेकिन जो डिनोमिनेटर है इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब किसको इंक्लूड नहीं करना है, 1 वाले वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। तो मैं इसे रेड कलर से कर देता हूँ, इसे इंक्लूड नहीं करना, बाकी सब इंक्लूड कर सकते हो। अब पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है बच्चों, तो आपके डोमेन बन जाएगी डोमेन ऑफ द फंक्शन इज। अब मुझे बोलो -3 से लेके जाना है आपको इन्फिनिटी तक, तो -इन्फिनिटी टू -3, लेकिन 3 अपने को चलेगा इंक्लूडेड। और अब आगे का पार्ट लेना है, मतलब यूनियन और ओपन इंटरवल 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये क्या मिल गया आपको, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या करना है, 7th एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल गिवन है बच्चों आपको, f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ कितना बच्चों, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसीजर, रियल वैल्यूड फंक्शन है तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब आप क्या करते हो, इस माइनस एक्स स्क्वायर की इधर लेके आ जाते हो और सॉल्व करते हो, पूरा गलत है। यहाँ पे क्या करना है, ये स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है तो इसे पहले स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। लेकिन डिनोमिनेटर में टर्म ही नहीं है ये, तो कुछ फर्क नहीं करेगा। अब डायरेक्टली रियल लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों। पहले रियल लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको 0 के साथ इक्वेट करो तो x इज इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी 2, और इसको जब 0 के साथ इक्वेट करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी -2। अब 2 से बड़ी वैल्यू बोलो बच्चों। सपोज वैल्यू डाल दी मैंने 3, तो 2 माइनस 3 और 2 प्लस 3, तो इसका साइन मिलेगा बच्चों निगेटिव, इसका साइन मिलेगा मुझे पॉजिटिव। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव, तो यहाँ पे साइन मिला मुझे निगेटिव। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू, अब -2 और 2 के बीच में वैल्यू आती है 0। 0 जब डालूंगा तो 2 माइनस 0 और यहाँ पे बनेगा 2 प्लस 0। तो इसका साइन आएगा पॉजिटिव, इसका साइन आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन मिलेगा बच्चों मुझे पॉजिटिव। अब -2 से छोटी वैल्यू डाल दो, तो x इज इक्वल्स टू -3 अगर मैं डालता हूँ तो 2 प्लस 3 और ये बन जाएगा 2 माइनस 3। तो इसका साइन मिला बच्चों मुझे पॉजिटिव और इसका साइन मिलेगा बच्चों मुझे निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव, तो यहाँ पे साइन क्या मिलेगा मुझे निगेटिव। लेकिन मुझे वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो आपके डोमेन हो गए, किसके बीच में मिल रहा है बच्चों आपको, -2 और 2 के बीच में। तो ये डिनोमिनेटर में है ही नहीं, तो आप दोनों को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ब्रैकेट मिलेगा आपका क्लोज इंटरवल -2 से लेके 2। ये क्या मिल गया बच्चों आपको, डोमेन। अब
इसी एग्जांपल को ले लो, इसी एग्जांपल को ले लो, 8 एग्जांपल यही ले लो। मैंने सपोज 1 अपॉन में ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी प्रोसीजर सेम ही रहेगी, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, मुझे वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो -2 से लेके 2, यहाँ पे मिलेगा मुझे नेगेटिव, यहाँ पे मिलेगा बच्चों पॉजिटिव, और यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव, लेकिन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, मतलब जो जो वैल्यू उसे 0 बनाएगी उसे छोड़ के, तो उसे छोड़ के मतलब इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल -2 से लेके 2, ये मिल गए इसके डोमेन। किसके डोमेन मिल गए, एग्जाम्पल नंबर 8 के। ये है स्ट्रैटेजी, ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब के आपको क्या निकालना है, डोमेन, और ये होमवर्क सबमिट करना है, ठीक है।